22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, लिहाजा शासन प्रशासन हालात पर नजर बनाए है। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी एक आदेश जारी हुआ है, जिसके तहत अब कांवड़ रूट में पड़ने वाली दुकानों पर प्रोपराइटर का नाम मेंशन करना जरूरी हो गया है। लिहाजा बिना नेम प्लेट के दुकान नहीं लगाने दी जाएगी, जिसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। दुकानदारों ने नियमों का पालन करना शुरू कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी आदेश जारी किया गया है। जिन रास्तों से कांवड़ यात्री निकलेंगे, कांवड़िए निकलेंगे, वहां पर जो दुकानें पड़ेंगी, जो ढाबे पड़ेंगे, उन्हें अपना नाम मेंशन करना होगा। यानी कि जो मालिक होंगे उन ढाबों के, उन दुकानों के, उनका नाम दुकान के बाहर मेंशन करना होगा। प्रशासन की तरफ से भी हर दुकान को, हर ढाबे का सत्यापन करना भी शुरू कर दिया गया है। और 22 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। पहले उत्तर प्रदेश में यह आदेश जारी हुआ था, उसके बाद उत्तराखंड, चूंकि हरिद्वार हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा जल लेने के लिए पहुंचते हैं, ऐसे में जिन रास्तों से ये कांवड़िए निकलेंगे उन रास्तों पर पड़ने वाली सभी दुकानों के लिए आदेश जारी किया गया है। पता चला कि जो प्रोपराइटर है वो किसी दूसरे धर्म का या कहीं से है, तो इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है जो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में क्रिएट हो जाती है। तो उस सबको देखते हुए एक वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाया जा रहा है और सबको ये निर्देशित किया गया है कि जो भी लोग जिनके नाम पे वो मिला है उनको ठेका, वो अपना नाम डिस्प्ले करें साथ में, जिससे कि हमें वो मालूम रहे कि कौन सी व्यक्ति है। इसमें कोई एंटी सोशल एलिमेंट तो नहीं है, एंटी नेशनल एलिमेंट तो नहीं है जो वहाँ हमारे इसको उसमें बेगिन डालने का प्रयास कर सकता है। तो उसी के तहत ये हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। जो आदेश उत्तर प्रदेश में जारी हुआ था, वैसा ही आदेश उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी जारी किया गया है। रास्तों में पड़ने वाले सभी ढाबे, चाहे वो किराना स्टोर्स हो, दुकानें हो, सभी को अपने मालिक का नाम दुकान के बाहर, ढाबे के बाहर मेंशन करना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी दुकानों का सत्यापन भी किया जाएगा। तो मोबाइल पर स्कैन करना मत भूलना। सभी रूटों का दर्ज होगा विवरण। विश्व प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है। लिहाजा शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ मेला ड्यूटी में नियुक्त पुलिस, पीएसी और अर्धसैनिक बलों को एडीजी ने ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि कांवड़ क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से 21 सुपर जोन, 54 जोन और 176 सेक्टर्स में बांटा गया है। इस विशाल आयोजन की सुरक्षा के लिए लगभग 7,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। यातायात रूट को भी डाइवर्ट किया गया है ताकि श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। तो इसमें हर एक जितने भी हमारे इस तरह के एस्पेक्ट्स हैं उसको पूरा बढ़िया से डिस्कस किया गया है। जो हमारे फोर्स है पूरे कांवड़ यात्रा पर उनको डिप्लॉय किया जाएगा। जो रूट्स हैं उसका जो डाइवर्जन प्लान है उसको तैयार कर लिया गया है। तो हमारी एक सिक्योरिटी स्कीम है, हम उसकी तैयारी करेंगे। 22 जुलाई से कांवड़ मेला विधिवत शुरू हो जाएगा। कांवड़ मेले को लेकर बाजारों में भी अब अपनी रंगत दिखने लगी है। पंतदीप में लगने वाले इस कांवड़ बाजार में हरिद्वार ही नहीं, मेरठ, सहारनपुर और कई जिलों से व्यापारी आते हैं। कांवड़ मेले से पहले कांवड़ बाजार की क्या रंगत है, माहौल का जायजा लिया है हमारे संवाददाता महावीर नेगी ने। कांवड़ मेले का विधिवत आरंभ 22 जुलाई से होना है, लेकिन अभी से जो बाजार है वो सजने लगा है। आप देख सकते हैं हम इस समय पंतदीप पार्किंग में हैं और यहाँ पर जो कांवड़ हैं वो आनी शुरू हो गई हैं। और जो हम कह सकते हैं कि बाजार ये कांवड़ का है, यहाँ पर देश के कोने कोने से आकर शिव भक्त यहाँ से अपनी श्रद्धा और भाव के साथ यहाँ से कांवड़ लेंगे। और अगर कीमत की बात करें तो यहाँ पर कीमत 5,000 से लेकर 40,000
40,000 50,000 तक की कावड़ यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बड़ी और छोटी कावड़े यहाँ पर हैं। हालांकि अभी पूरी तरह से बाजार नहीं सजा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो शुरुआती दौर है उसमें आप इस बाजार की भव्यता देख सकते हैं, क्योंकि कावड़ मेला एक ऐसा मेला है जो 15 दिन का मेला होता है और उस पर व्यापार एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्योंकि व्यापार करने के लिए यहाँ केवल स्थानीय ही नहीं बल्कि बाहर से भी व्यापारी यहाँ आते हैं और अलग अलग तरह के अलग अलग जो कावड़ हैं वो यहाँ पर बनाई जाती हैं और शिव भक्तों को लुभाने का प्रयास किया जाता है कि वो उन कावड़ को लेकर जाएं और उसमें गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर जाएं, क्योंकि इस कावड़ मेले के दौरान हम देखते भी हैं कि कहीं ना कहीं एक प्रतिस्पर्धा भी होती है कि अच्छी कावड़ ले जाने का, कि कौन सबसे अच्छी कावड़ ले जाएगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह की यहाँ पर कावड़ हैं। हालांकि ये शुरुआती दौर है, अभी बाजार सजना बाकी है और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अभी बहुत अलग अलग रंग हमें कावड़ मेले के दिखाई देंगे और उन अलग अलग रंगों में आपको बहुत ही अलग तरह की कावड़े जो हैं वो भी दिखाई देंगी। तो कह सकते हैं कि जब आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि इस कावड़ मेले में भी बहुत रंग बिरंगी और भगवा में कावड़ यहाँ दिखाई देंगी। साथ ही साथ जो लोग व्यापार करने यहाँ पहुंच रहे हैं वो अपना व्यापार यहाँ अच्छे से करेंगे। न्यूज स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। देहरादून से बड़ी खबर, धामी कैबिनेट